हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 6। तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व। ठीक है, फंड कह लो रिजर्व। इसके कुछ केस बताए थे मैंने लास्ट क्लास में, जैसे WCR के बताए थे, सेम ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व के भी हैं। और हमारे सारे केस में एक चीज़ कॉमन रहने वाली है, A और B C तीन पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो 3:3:4 है। C रिटायर हो रहा है, ठीक है, ये बात हमारी कॉमन रहने वाली है। इसकी केस नंबर 1, केस नंबर में उन्होंने बोला है कि हमारी जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व दिया हुआ है 10,000 रुपये का, और इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में 2 लाख की है। क्या हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है? एडिशनल में कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर इस केस में गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देते रिजर्व को। ठीक है, तो एंट्री क्या होती है इसकी? IFR अकाउंट डेबिट टू ABC। ए का कैपिटल अकाउंट करंट होगा तो आपको करंट लिखना है, सेम ऐसे B का और C का भी। तो कितना रिजर्व बटेगा? 10,000 बटेगा। किस रेशियो में? 3:3:4 में। इसका मतलब 3,000, 3,000 और 4,000। तो हमारा पहला केस ये है, तो और ये एंट्री होगी। ठीक है, अब आते हैं हम केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में रिजर्व हमने 10,000 का बना रखा है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 1,90,000, मतलब 10,000 से घट गई। जो हमें 10,000 का घाटा हुआ है, क्या हम उसके लिए रेडी हैं पहले से? हाँ जी सर, हमने 10,000 का रिजर्व बना रखा है। ये 10,000 का जो लॉस है, इस लॉस को हम यहाँ से सेट ऑफ कर लेंगे IFR से। ठीक है, तो इसको सेट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? IFR टू इन्वेस्टमेंट। IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, सेकंड केस की ये एंट्री होगी। केस नंबर थर्ड में बोला है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो 10,000 का है, और इन्वेस्टमेंट की और जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख की दी हुई है। एडिशन इन्फॉर्मेशन बोला है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से इंक्रीज हो गई, 2,10,000 की हो गई। ओके, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 2,10,000 हो गई। इसका मतलब घाटा तो हुआ नहीं है, फायदा हो गया है। इस केस में क्या हुआ? फायदा हो गया है। अब ये जो फायदा हुआ है, इस फायदे को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो पहले तो हम रिजर्व को पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो यहाँ पे एंट्री करूँगा IFR अकाउंट डेबिट 10,000 टू ABC। A का कैपिटल अकाउंट, B का कैपिटल अकाउंट और C का कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? 3:3:4 में। इसका मतलब 3,000, 3,000 और 4,000। ठीक है, रिजर्व को तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन इस केस में हमें घाटा नहीं हुआ, प्रॉफिट हो गया 10,000 का। अब प्रॉफिट 10,000 का है तो क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं रफली बना लेता हूँ। ये हमारा बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। फायदा हमेशा क्रेडिट साइड जाता है बाय इन्वेस्टमेंट। कितना? 10,000। अब मैं इसकी टोटलिंग करूँगा, 10,000, 10,000 और 10,000। अभी 10,000 क्या है? बाय टू रिवैल्यूएशन गेन आ गया।
अब इस गेन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स में, ए बी सी में। कितने, किस रेशियो में? 3:3:4 में, ओल्ड रेशियो में। मतलब 3000 और 4000। अब इस रीवैल्यूएशन में ये वाली साइड तो होती है डेबिट, ये होती है क्रेडिट। पहले हम क्रेडिट साइड की एंट्री कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना? 10,000 और 10,000। अब जो हमारा गेन हुआ है, इस गेन को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करते हैं। इस गेन की डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी रीवैल्यूएशन गेन अकाउंट डेबिट 10,000 टू ABC, और उनका कैपिटल अकाउंट करंट होगा तो करंट। इन केस को अच्छे से याद कर लेना। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 3000 और 4000। ओके, तो केस नंबर 3 समझ में आया। जो गेन हुआ है उसको हमने रीवैल्यूएशन भेज दिया और रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसकी दोनों साइड की एंट्री कर दी, इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज होने की और गेन को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब जो रिजर्व था उसको भी हमने बांट दिया। तो केस नंबर 3 आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलो तो केस नंबर 4 पे चलते हैं। केस नंबर 4 में बोला है कि हमारे पास जो IFR है वो रिजर्व 10,000 का बना रखा है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,70,000 हो गई। इसका मतलब घाटा कितने का हुआ? लॉस हो गया 30,000 का। अब 30,000 के लॉस से बचने के लिए हम पे प्रॉफिट रिजर्व कितना है? 10,000। लो भाई 10,000। तो एक्चुअल में घाटा कितने का हुआ? 20,000 का। तो रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा? 20,000 रुपये जाएगा। किस साइड? डेबिट, क्योंकि घाटा किधर आता है? डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट। अब आप टोटलिंग कर दोगे। अब बैलेंस बचेगा 20,000 का। ये किस नाम से आएगा? बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे आप लिख लेना, थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये पार्टनर्स में बटेगा ABC, कितना कितना? 6,000 और 8,000। ये तो हमने बना लिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। तो एक एंट्री आप करोगे IFR टू इन्वेस्टमेंट। देखो मैं यहाँ कर देता हूँ IFR टू इन्वेस्टमेंट। ये रिजर्व, ये जो सेट ऑफ किया है ना 10,000, इसकी एंट्री कर रहा हूँ मैं 10,000, ठीक है। और एक एंट्री मैं करता हूँ रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड की, रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। कितना करना है? 20,000। या तो आप ये दो अलग अलग एंट्री पास करो, नहीं तो मैं इन दोनों के जगह एक एंट्री पास कर सकता हूँ IFR रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। या तो आप ये दो अलग अलग एंट्री पास करो या तो ये सिंगल एंट्री पास कर दो। ओके, ये तो थी हमारी एंट्री। अब जो रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ है उस लॉस की एंट्री में येलो पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ABC टू रीवैल्यूएशन लॉस, वैल्यूएशन लॉस 20,000। कितना आ गया इनमें? 6
और 8,000। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो आपको इस केस में ये 3 एंट्री पास करनी होगी, या तो ये वाली एंट्री पास कर लो या ये कर लो, सॉरी ये दोनों एक साथ कर लो, नहीं तो ये सिंगल एंट्री पास करो, और ये तो आपको करनी है येलो वाले से जो मैंने लिखा है। ठीक है, केस नंबर 4 अच्छे से आ गया आपको। अब लास्ट केस बचा है केस नंबर 5। हमारे पास इस बार रिजर्व नहीं बना रखा, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो है 2 लाख की, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,90,000 हो गई। कितने का लॉस हो गया? 10,000 का। क्या इस लॉस को मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ रिजर्व से? जी सर, रिजर्व से कर तो लेते, बट हमने रिजर्व बनाया ही नहीं है। नहीं बनाया तो रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा? पूरा का पूरा 10,000। तो लिखूँ टू इन्वेस्टमेंट 10,000, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। अब बैलेंसिंग फिगर करूँगा 10,000 10,000, ये क्या आ गया? लॉस आ गया बाय रीवैल्यूएशन लॉस। ये पार्टनर्स में बटेगा, ए में, बी में, सी में, कितना? 3,000 और 4,000। ठीक है, ये लॉस को बांट दिया। अब इनके जनरल एंट्री सिर्फ 2 एंट्री होगी, वो भी किसकी? रीवैल्यूएशन अकाउंट की। एक तो होगी लॉस होने की, जो कि होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, $10,000 और 10,000। एक एंट्री होगी रीवैल्यूएशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ABC टू रीवैल्यूएशन लॉस। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है? 10,000 का। तो कितना कितना बटेगा? 3,000 और 4,000। तो पांचवा केस आपको समझ में आया। पांचवें केस में क्या था कि IFR कुछ भी नहीं था और हमें 10,000 का घाटा हो गया। तो हमें उसे रीवैल्यूएशन भेजना होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के जो एंट्री रीवैल्यूएशन की होगी वो आपको ये 2 एंट्री कर देनी है। ठीक है, एक बार केस नंबर 4 भी देख लो। केस नंबर 4 में हमारे पास रिजर्व तो है, और हमारा जो घाटा हुआ इन्वेस्टमेंट का वो रिजर्व से ज़्यादा हुआ है। कितना ज़्यादा हुआ है? 20,000 रुपये एक्स्ट्रा घाटा हो गया। अब 20,000 रुपये कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन में, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के आप एंट्री कर दोगे, प्लस ये जो 10,000 सेट ऑफ करना है इसकी भी एंट्री करोगे। जैसे कि मैंने ये पहली वाली एंट्री क्या की है? 10,000 को सेट ऑफ करने की, फिर ये 20,000 वाली जो कि रीवैल्यूएशन से आई है। इन दोनों को मैं एक साथ करूँगा तो ये एंट्री लिखनी पड़ेगी मेरे को, और जो रीवैल्यूएशन लॉस हुआ है उसकी एंट्री ये रही। ओके, केस नंबर 4 भी आ गया। केस नंबर 3 में क्या था कि हमारे पास IFR 10,000 है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख की है, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट घटने की बजाय क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। जो प्रॉफिट होता है वो 10,000 का, वो हमेशा कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। किस साइड? क्रेडिट साइड। तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया, और ये जो गेन हुआ ये बांट दिया। अब इसकी एंट्री करेंगे। पहले एंट्री करेंगे हम IFR को डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्यों? क्योंकि घाटा तो हुआ ही नहीं है, प्रॉफिट हो गया। तो इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री ये रही, IFR टू ABC इन ओल्ड रेशियो में। अब ये जो 10,000 इंक्रीज हुई है वैल्यू, इसकी एंट्री ये रही, और ये जो गेन हुआ है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री ये रही। ओके, आगे अच्छे से। अब केस नंबर 2 में क्या है? रिजर्व तो है 10,000, लेकिन मार्केट वैल्यू खाली 10,000 ही घटी है। अब इस 10,000 के लॉस को तो मैं IFR से भी सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो इस केस में सिर्फ एक एंट्री होगी, IFR टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और केस नंबर 1 ये रहा आपके सामने। यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने क्या करा? रिजर्व को पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया। कोई दिक्कत? एक बात और बताना चाहता हूँ, जब भी एडिशनल में जो इन्वेस्टमेंट होगी
मतलब जो नई इन्वेस्टमेंट निकल के आएगी, या तो बोला होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ये है या जो भी है, सीधी सी बात है मार्केट वैल्यू ही नई बैलेंस शीट में शो होगी। मार्केट वैल्यू का क्या होगा, जो हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे इसको शो करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू क्लास।